ये प्रॉब्लम थी उसके साथ में कि बेचारा वो प्रयास कर रहा था, लेकिन वो बार बार आकर के जो है, जो असुर था वो बार बार उनको परेशान करता, ललकारता था बाली। तो बाली जब इस प्रकार से ललकारे जाने पर थोड़ा सा दुखी होते थे, तो बार बार जाते थे और वो कहते थे कि ये तो गलत है और मैं इसका वध करूंगा। तो जो उसकी पत्नी और अन्य जो और लोग थे वो कहते थे, जिस तरह से उनके भाई थे, तो वो कहते थे हमेशा कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि ये असुर है। और ये असुर बड़ा बड़ा भयानक होते हैं ये असुर, क्योंकि चालबाज बहुत होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा छल कपट छिपा होता है। तो आप मत जाओ इससे युद्ध करने के लिए। लेकिन बाली को बार बार बुरा लगता था कि मैं इससे युद्ध क्यों ना करूं। फिर वो आता था, कुछ समय बाद फिर भगा दे, फिर आता था, एक दो महीने बाद फिर वो आता था। तो फिर आकर के फिर से बाली को वो ललकारता था, जब बाली को उस प्रकार से ललकारता था बार बार। तो आज दोबारा जब वो आया, तो बाली ने आज पूरा मूड बना लिया था, अगर ये आता है आज इसका मैं हत्या करूंगा, आज इसका मैं वध करूंगा, आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अ, तो जब इस प्रकार से बात चल रही थी, तो बाली उसके पीछे दौड़ा। सूर्य ने मना किया कि आप मत जाइए, इसका ये बड़ा असुर है, नहीं तो ये बड़ी प्रॉब्लम करेगा। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा जी, बताइए। हम्म। हाँ हाँ, बोलिए, बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बाली जब इस प्रकार से जो है उसका जो है, एक बार तो इतना क्रोध आया बाली को कि बाली उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब उसके पीछे बाली दौड़ा ससुर के, तो दौड़ता गया, और कहीं जंगलों में, ये कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में गुफा आज भी है जहाँ पर बाली ने जयवध किया था। वो किष्किंधा पर्वत आज भी है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, हम्पी के पास। तो जैसे ही वो गया दौड़ते दौड़ते, तो बड़ा समस्या ही आई उनके सामने कि वो बड़े परेशान हो गए। और जैसे ही वो बड़े परेशान हुए, तो तभी जो है उस गुफा के अंदर छुप गए। वो जैसे ही वो उस गुफा के अंदर छुपा जा करके, तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि एक काम करो, तुम यहीं पर ही मेरी प्रतीक्षा करो, अगर मैं इसका वध करके आता हूँ, इसका वध करके आता हूँ तो हम साथ में चलेंगे। तो सुग्रीव बहुत लंबे समय तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुग्रीव उसकी प्रतीक्षा करता रहा, तो लेकिन बाली वापसी नहीं आई। जब बाली नहीं वापसी आया, तो अ, सुग्रीव को लगभग एक महीना बीतने के पश्चात, जब एक महीना चला गया था, 28 दिन के पश्चात जो है बाली नहीं वापसी लौटने पर देखा सुग्रीव ने, जो गुफा के बाहर गेट पे बैठा हुआ था दरवाजे पे, कि अंदर से एक रक्त की बहुत तेज धार निकल रही है। सुग्रीव ने एक तेज तेज जो है रक्त की धार आते हुए देखा, तो उनको लगा कि ये किसकी हो सकती है। तो जब अंदर से आवाज आई रोने की, चिल्लाने की, तो सुग्रीव ने समझ लिया कि ये जो है असुर तो बड़ा शक्तिशाली था, और इसने जरूर मेरे भाई का वध कर दिया है। अब मेरे भाई का वध कर दिया, अगर इसने बाली का ही वध कर दिया, जिसको ये बाली का वरदान था, ये भी नीचे है ना, ब्रह्मा जी का वरदान था बाली को कि उनके सामने यदि कोई व्यक्ति जो है आता था, तो उसकी भी आधी शक्ति उसके अंदर चली जाती थी। तो ये सब जब बाली सॉरी सुग्रीव को स्मरण हुआ, तो बड़े भयभीत हो गए। जब बड़े भयभीत हो गए, तो उनको लगा कि अब हमें कुछ क्या करूं मैं, अब मुझे क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इतना सुनकर के जो सुग्रीव थे, उनके दिमाग में आके क्यों ना मैं जो हूँ इस गुफा का रास्ता ही बंद कर दूं, क्योंकि इसने अगर मेरे भाई को मार दिया है, तो मुझे ही कौन सा छोड़ देगा, मुझे ही मार देगा बिल्कुल ही। तो बाली के मन में जैसे ही संकल्प सॉरी सुग्रीव के मन में संकल्प आया कि मैं इसका वध कर दूं, इस गुफा को बंद कर दूं,
तो उन्होंने ठीक बहुत प्रयास किया, वहाँ बड़ा मेहनत करनी पड़ी, और किसी तरह से एक बड़ा सा पत्थर जो है उसके गुफा के अंदर रख दिया। जब गुफा के अंदर पत्थर रख दिया और बंद कर दिया दरवाजा, तो बाली से सुग्रीव जो है दोबारा जैसे ही आया, और सुग्रीव ने देखा कि भाई ये तो बड़ी समस्या होगी है, अब इस गुफा को मैंने बंद तो कर दिया है, अब मैं क्या करूं। तो सुग्रीव दौड़ा दौड़ा अपने, हालांकि वहाँ सुग्रीव की गलती नहीं है, तो इस यहाँ पर बता रहे कि कैसे कंफ्यूजन हो सकता है किसी व्यक्ति को। तो जो अ, तो सुग्रीव को लगा कि अब कुछ करना चाहिए मुझे। तो जब उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, अर्थात मैं एक प्रयास करूं कि मैं अपनी राजधानी में जाके बताऊं। तो जब सुग्रीव ने अपनी राजधानी में जाके बताया सब लोगों से कि भाई इस तरह से मेरे साथ में समस्या हो गई है, अब ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, सॉरी सॉरी। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो सब लोग, जो मंत्री अन्य लोग थे, वो सब भी चिंता में पड़ गए कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता हम कैसे करें। तो सब लोगों ने जो है फिर एक प्रस्ताव रखा उसके सामने, जो बड़े बड़े मंत्री थे, कहा कि तुम घबराओ ना, तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं है, और देखो अगर बाली को मार भी दिया है तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, अगर वो तुम्हें भी कहीं मार ना दे आकर के। तो इसलिए अच्छा ये है रास्ता कि तुम जो है राजा बन जाओ, और राजा बन के जो है तुम बिल्कुल अपने आप को राज्य चलाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सब लोगों को समझाने जाने पर जो है उसके मन में भी ये भाव आया कि चलो मैं राजा बन जाता हूँ, और राजा बन करके मैं अपने राज्य को चलाऊंगा। तो जब इस प्रकार से राज्य चलाने वाली बात आई तो सुग्रीव को राजा बना देगा। जब सुग्रीव को राजा बना दिया गया तो लेकिन यहाँ समस्या ये थी अ, कि सुग्रीव को राजा तो बना दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद जो है सुग्रीव अपने राज्य में इतना खो गया, इतना वो मसलूब हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो पूरी तरह से संलग्न हो चुका था अपने राज्य के कार्य में। तो अपना वही जो राजाओं के जैसे बिल्कुल मौज मस्ती है। तो पूरा उन्होंने जो है, लेकिन कुछ समय बाद देखता है कि जो वो अपने आसन में बैठा हुआ था, तो उनके आसन में बैठते ही तो सामने देखा कि उनके भाई जो है खड़े थे। उनके भाई कौन थे, कौन बताएगा? यस यस। तो उनके भाई जो बाली खड़े थे, तो बाली बहुत जोर से चिल्ला रहा था क्रोध में कि दोस्त, तुम ही हो जिसने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा था। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इस तरह से इन शब्दों से संबोधन करने लगा। लेकिन जो सुग्रीव था वो बड़ा डरा हुआ था, वो बड़ा भयभीत था, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया समझाने का अपने भाई को। तो लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन पा रहा था। तो जब सुन नहीं पा रहा था तो बाली ने कहा कि देखो, अब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा वध करने की योजना बनाई है, षड्यंत्र रचा तुमने भी, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो जो सुग्रीव था उसने पूरा तेज बल लगा अपना बचने का, लेकिन समस्या ये होगी उसके लिए कि वो जाके कहाँ छुपे। तो जब वो ऊपर और गया, जो किष्किंधा पर्वत था उसके ऊपर गए, और वहां पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि कौन थे? मतंग ऋषि कौन थे, कौन बताएगा? सबरी माता के गुरु। जी सभी के गुरुदेव थे। सबरी माता के गुरु थे। कोई आश्रम था जहाँ पर सबरी माता जी। जिनके स्पीकर खुले प्लीज बंद कर दीजिए, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं, केवल वही स्पीकर खोले जब बोलने की आवश्यकता हो, बाकी सब बंद कर दीजिए। तो तभी क्या हुआ कि जब वे उस आश्रम में पहुंचे तो वहां पर गुरु जो मतंग ऋषि थे, अब दिखाई दे रही है आपको वही पिक्चर, या चेंज हो गई है पिक्चर? आपको सबको दिखाई दे रही है? प्रभु जी बहुत सारी ऐसी वो आ रही है पिक्चर्स, बट ओपन नहीं है कोई भी। नहीं थी, थैंक यू। चलिए, तो तभी जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, टेंशन मत लीजिए आप, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे आश्रम में आए। कहा गुरु जी मेरी रक्षा कर लीजिए, ये मुझे मार देगा। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो चल करके।
तो और जैसे बाली आ बाली में कहा रुक जाओ बाली, अगर तुम थोड़ा सा भी आगे गए तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम बिल्कुल भी जो है आगे मत बढ़ना। तो बाली इस तरह से वहां रुक गया और बाली से कहा कि लौट जाओ और दोबारा तुम जो हो यहाँ पर वापसी मत आना। अगर तुम दोबारा इस गुफा में आ गए, मेरे राज्य में वापसी आ गए, इस आश्रम में आने की प्रयास किया, इसको मारने के लिए इस पर्वत पर आए, तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बाली डर गया। बाली इस प्रकार से जो है डरा हुआ रहता था, मतलब तो सुग्रीव के लिए एक छुपने का आसरा हो गया, बचने का, एक मतंग ऋषि का आश्रम। लेकिन सुग्रीव को पता था कि मैं यहाँ ज्यादा दिन सुरक्षित रहने वाला नहीं हूँ। तो एक बार जब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखा आते ही अपने आश्रम में, तो वो बड़े भयभीत हो गए। और उनको क्या लगा, कौन बताएगा? बाली ने जब सॉरी सुग्रीव ने जब लक्ष्मण हनुमान जी को देखा आते हुए, तो उन्होंने क्या आभास हुआ, किसका आभास हुआ कि कौन आ रहा है, कौन बताएगा? उनको ये लगा कि कोई बाली के दूत आ रहे हैं जो उन पे हमला करने आ रहे हैं। जो उनके ऊपर हमला करने आए, बिल्कुल ये बाली के द्वारा भेजे हुए कोई व्यक्ति है। तो उसने उन्हें देखा कि अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर अटैक हो जाए। तो उन्होंने जो है किसी तरह से प्रयास करके हनुमान जी को भेजा। किसको भेजा? हनुमान जी को। हनुमान जी को भेजा, ताकि हनुमान जी बुद्धिमान भी है और बलशाली भी है, कुछ भी होगी तो सूचना मुझे आकर के सूचना दे देंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी गए, हनुमान जी के सामने जो है, अब आगे है क्लियर आपका पिक्चर? यस, जी प्रभु जी। वही पिक्चर आ गई है ना? तो कुछ नहीं आया। अभी कुछ नहीं आया प्रभु जी। बहुत सारी फाइलें हैं, कोई ओपन नहीं है प्रभु जी। तो इस प्रकार से जब बाली ने ये सब देखा, तो उसके दिमाग में आया ये कि अब तो मुझे जो है निश्चित रूप से जो है कुछ करना चाहिए बचने का। लेकिन हनुमान जी को जैसे ही भेजा, हनुमान जी को सामने, तो अब ठीक है, अब आपको पिक्चर आ गया सामने। तो हनुमान जी ने देखा जी, पहले वाली है पिक्चर। हाँ वो ये ना बाली वाली है ना, जो बाली लेटे हुए। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ और ये मेरे छोटे अनुज जो है लक्ष्मण है, और हम इस तरह से जो है वनों वनों भटक रहे सीता देवी की खोज। तब जब इस प्रकार से हनुमान जी को लगा कि ये कोई खतरनाक आदमी नहीं है, और हनुमान जी ने जैसे रामचंद्र जी का जो है नाम सुना, भगवान के मुख से उनका नाम सुना, तो हनुमान जी चरणों में लेट गए, कहते कि मैं आपका दास हनुमान जी हूँ, मेरी रक्षा करो है, और मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी बहुत मतलब खोज में था, मैं बहुत लंबे समय से आपको भटक रहा था, खोज रहा था, अब जा करके आप मुझे मिले। तो ऐसे ही चैतन्य चैतन्य जब चैतन्य महाप्रभु के सामने पहली बार नित्यानंद प्रभु मिलते हैं, तो दोनों आश्चर्यजनक रह जाते हैं। नदिया में जब मिलते हैं मायापुर में, तो बड़े आश्चर्य रह गए थे कि ये चैतन्य महाप्रभु ही है, क्योंकि नित्यानंद जी हमेशा खोज में रहते थे कि चैतन्य महाप्रभु जी मुझे कहाँ मिलेगा। तो जब उन्होंने देखा तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और इस तरह से हनुमान जी यहाँ पर बड़े आश्चर्यचकित हुए, भाव विभोर हो गए और भगवान के चरणों में लेट गए। इस प्रकार से भगवान का जो संग मिला हनुमान जी को, हनुमान जी बड़े प्रसन्न है। और हनुमान जी ने फिर बाली को आश्वस्त किया कि बाली तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरिए मत, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, भीष्म भगवान लीला पुरुषोत्तम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी है, और ये आपकी रक्षा करेंगे, आप बताइए उनको आपकी समस्या क्या है। तब फिर बड़े मनोवेग से जो है, बड़े दुखी मन से जो है जो सुग्रीव है अपनी कथा को बताता है। जब अपनी कथा को बताता है सुग्रीव पूरी तरह से, तब वो भगवान रामचंद्र जी जो है उनसे कहते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपकी सहायता करेंगे, और आपका जो राज्य आपके भाई ने छलपूर्वक जो आपसे छीन लिया है, और आपकी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रोमा। 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 रोमा को मैं वापसी दिलाऊंगा, मेरा वचन है आपसे। तो उनको लगता था, लेकिन वहां पर भी सुग्रीव के मन में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, कौन बताएगा?
इतना सब कुछ होने के बाद भी बताया कि रामचंद्र इतने शक्तिशाली है, ताड़का का वध किया, असुरों का वध किया, प्रदूषण का वध किया था, लेकिन फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं आ रहा था। क्यों विश्वास नहीं आ रहा था, कौन बताएगा? क्योंकि बाली बहुत ताकतवर थे, तो उनको लगता था कि ये दो ये दो उनको नहीं लड़ पाएंगे। ये इसीलिए उनको उनका टेस्ट लेना चाहते थे। कोई एक ही तीर में 7 पेड़ को काटने के लिए उनको बोले, अगर आप काट पाओगे तो फिर आप बाली को मार पाओगे। यस ऐसा कुछ यस एग्जैक्ट ये सेम यही स्थिति किसके साथ में हुई? बाली की। बाली ने कहा कि आप पर मुझे कुछ न कुछ संदेह, मतलब भगवान के सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बात उनको हनुमान जी को बताई उन्होंने दोबारा बाद में। हनुमान जी के साथ जा करके इस बात को बताते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि ये शायद उनका वध ना कर पाए, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हनुमान जी, तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हो नो प्रॉब्लम, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, चलिए बताइए मुझे क्या करना होगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने 7 ताड़ के वृक्ष थे, और एक ही बाण भगवान रामचंद्र ने निकाला, ये अपनी परीक्षा देने के लिए, साबित करने के लिए मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूँ, क्योंकि बचपन में बड़े बड़े असुरों को मार देता। तो एक बाण निकाला और 7 ताड़ के जितने भी सारे पत्ते थे ताड़ के, वो सारे बेंद करके एक ही तीर ने सारे पत्ते बेंधे 7 के 7 वृक्ष के, और बाद में आकर के तीर जो है तरकस में आ गया वापसी रामचंद्र जी के। तब सबको विश्वास हो गया, सबने ताली बजाई, वाह वाह शाबाश शाबाश, इतना अच्छी तरह से हुआ। लेकिन फिर भी फिर भगवान रामचंद्र ने कहा कि देखो आपका जो डाउट था वो दूर हो गया। बोला हाँ मेरा डाउट दूर हो गया। बोला कोई बात नहीं, अगर आपका डाउट दूर हो गया नो प्रॉब्लम, मैं अब आपको वचन देता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, अब आपके लिए जो है बाली को जा करके तुम ललकारो, बाली को बोलो जा करके कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। तो सुग्रीव ने कहा कि मैं बाली को ललकार तो जरूर दूंगा, लेकिन समस्या पहले तो पता क्या होगी, अगर आप न मार पाए, वो आप मारो ना मारो, वो मुझे जरूर मार देगा, मेरा जरूर कचम्बर निकाल देगा वो है। तो भगवान राम ने कहा घबराओ मत, तुम जो है जाओ तो सही, हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। तो बाली दौड़ा दौड़ा मतलब डरता डरता जा रहा था। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी देख लो आपके ऊपर है, आप बीच में हो, अब प्रोमिस ना टूट जाए, क्योंकि ये मारे ना मारे बाली मुझे जरूर मार देगा आकर के। तो बाली हनुमान जी के इस बात को समझ करके रामचंद्र जी ने सॉरी सुग्रीव के गले में जो है माला डाल दी कि जाओ ये माला पहचान होगी, और जाकर के तुम बाली को ललकारो जाकर के। जैसे ही सुग्रीव ने जो है पंपापुर के द्वार पर खड़े होकर के महल के जो है ललकारा बाली को, चूहे कहाँ छुपे हो तुम, आओ मेरे से युद्ध करो, हैं कब तक तुम अपनी पत्नी के आंचल में छुप करके रहोगे, आओ तुम कितने कार हो, जगत जानता है। इस तरह से वो चिल्लाने लगा। तो बाली बोला कि ये पागल, आज ये चूहा आज फिर हमें ललकार है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो डर के छिप गया था, ये कैसे वापसी आ गया। तो उनकी पत्नी तारा ने कहा कि छोड़ो, रहने जाने दो इसमें कुछ, और आप मत जाओ, मुझे कुछ शत्रु की चाल लग रही है। मैं कहा कि शत्रु की चाल मेरे सामने कोई टिक पाएगा? मैं तो रावण को भी जो है क्या करते था रावण को, बाली ने रावण को क्या किया था कौन बताएगा? रावण को भी जो है बाली ने पकड़ लिया था, तो रावण को क्या किया था अब बताइए, रावण ने क्या किया था बाली ने? यस, रावण को भी पकड़ लिया था बाली ने, तो तब क्या किया था कौन बताएगा? स्पीकर खुला है, तो रिप्लाई देना चाहेगा कि बाली के साथ में क्या किया था रावण ने, सॉरी यानी रावण का बाली ने क्या किया था? उसको बाली जो है 6 महीने तक जो है आर्म पिट में दबा के 6 फीट अपने जंप हाथ के नीचे किया ऐसे था दबा करके जो है कभी। हाँ जी। अलग अलग पहाड़ों पर जो है घूमता रहता था, जो है इतना बलशाली था। तो ये तो किस खेत की मूली है, ये चूहा मेरे सामने क्या टिक पाएगा? तो गया, जैसे ही गया और उसने ललकारा, तो पीछे पीछे जो है उसके जो है बाली दौड़ा अपने गदा लेकर के एक स्थान निर्धारित किया था कि यहाँ तुम्हें युद्ध करना है जहाँ भगवान राम बैठे हुए थे। तो भगवान राम बैठे थे, तो आकर के उसने तुरंत ललकारा, तो जैसे ललकारा तो दोनों में युद्ध होने लगा। समस्या यहाँ पर ये होगी कि जो माला भगवान राम ने सुग्रीव को पहनाई थी, यही सेम माला जो है बाली ने उस दिन पहन रखी थी।
अब दोनों भाई जुड़वा भाई थे, दोनों भाई की शक्ल भी एक जैसी थी, तो बिल्कुल भी जो है वो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। जब पहचान नहीं पा रहे थे रामचंद्र जी, मैं किसको बाण मारूं, तो इस कंफ्यूजन में रहेगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैंने इसकी हत्या कर दी, इसका वध कर दिया, तो अगर मैंने इसकी हत्या कर दी, गलती से किसी और को बाण न चल जाए, बाण चल गया तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो जब सुग्रीव ने देखा कि कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है भगवान रामचंद्र की ओर से, लगता है ये मेरा काम तमाम करवाने के चक्कर में ये मुझे मार देंगे, उस तरह से मैं मारा जाऊंगा। तो तभी क्या हुआ, उनके मन में तुरंत ही भाव आ गया कि भाई जो है ये तो बड़ी समस्या हो गई है, अब मैं क्या करूं। अब वो बाली ने जो है किस तरह से जो है, सॉरी, सुग्रीव ने सोचा कि अब जान बचाने में ही फायदा है। वो किस तरह उसमें पूरा बल लगा, पूरा फूट गया था शरीर उरीर उनका, और जो है जब बल लगा तो दोबारा फिर जो है दौड़ करके जो है मतलब उन्होंने बचने का प्रयास किया, जा करके वो किस तरह से बल लगा कर दौड़ करके किष्किंधा पर्वत में आकर के ऊपर जाकर के छिप गए किस तरह से। बाली कहा कि कार आ सामने आ, तुम्हारे जितने भी सम्मित्र है उनको भी मैं देख लूंगा, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते, जाकर के छिप गया। जब बाली भी चला गया अपने पंपापुर वापसी लौट गया, तो फिर भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी हैं, बैंडेज वगैरह, मुंह ट्यूब वगैरह सब लेकर के पहुंचे, उसको पट्टी करने लगे। तो बाली ने क्रोध से अपना मुंह घुमा लिया, कहता है कि तुम्हारे जैसे मित्र होने से तो शत्रु रखना ज्यादा अच्छा है, तुम्हारे जैसे मित्र तो मरवा देंगे किसी दिन हमें। तुम लोग क्या झूठ बोला मेरे को कि भाई तुम मेरी सहायता करोगे, लेकिन कहाँ सहायता की बताओ, वो तो मुझे मार देता। अब क्या बचता मेरे पास। भगवान तुम और हनुमान तुम क्या कह रहे थे, इतने बड़े शक्तिशाली है, ये कुछ नहीं है, तो सब चूहे तुमने इकट्ठे कर रखे हैं, ये कोई बहुत बलशाली कुछ नहीं है, ये तो राम जो है ऐसे ही अपनी सेकी बघार रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। तो अगर इसके पास कुछ बल होता तो ये जरूर अपना पराक्रम दिखाता। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि समस्या मेरे लिए थी, देखो तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी समस्या ये थी कि अगर मैं बाण चला जाता, हो सकता है वो तुम्हें चल लग जाता बाण, तो उस बाण के लगने से तो मैं तो अपने मित्र को खो देता, तो ये बड़ी मूर्खता होती, इसलिए मैंने जो है मैं पहचान नहीं पाया। अब तुम दोबारा प्रयास करो। तो बाली के सॉरी सुग्रीव कहता है कि एक प्रयास में तो ये हालत होगी है, अब एक महीना रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्चर आ गया है, सब पूरी हड्डी पूरा ब्लड बह रहा है शरीर से। तो फिर एक महीने बाद जब वो ठीक हो गए, उनको दूध वूध दिलाया, पूरा दवाई दी गई, जब वो ठीक हुए स्वस्थ हो गए, फिर हनुमान जी गए, बोले चलो भाई कहाँ ही चुप्पी साध रहे बलवाना, हे सुग्रीव तुम्हें अब तुम्हारा राज्य चाहिए ना, कहाँ। अब भगवान राम का ये शपथ है तुम्हें, क्योंकि कमिटमेंट ये हुआ था, भगवान राम ने कहा था कि अगर तुम बाली सुग्रीव ने कहा था अगर आप बाली से मेरा राज्य दिलवा दूं, बाली को यदि तुम मार दो, तो मैं अपनी सेना माता सीता की खोज में रावण से युद्ध करने के लिए जो है जरूर भेजूंगा। ये दोनों का आपस में कमिटमेंट था, दोनों देश दोनों राजाओं का। लेकिन अब समस्या यहाँ पर आ गई, क्योंकि अब वो बाली के पास जाए तो जाए किस तरह से। अब ये सोचते सोचते बड़ा ही जो है टेंशन में आ गया, तो उसने फिर प्रयास किया किसी तरह से, और जैसे ही वो गया उसने प्रयास किया, प्रयास करने पे ही तुरंत जो है तभी उसके दिमाग में भाव आया कि भाई अब तो जो है ये चीजें देखी जाए क्या होना चाहिए। अब जैसे ही वो तुरंत भेजा और गया, तो उसने ललकारा बाली का, उसका बाली फिर दौड़ का, उनकी पत्नी ने कहा कि मत जाओ, ये तो शत्रु है, कोई चाल लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो बाली ने कहा हाँ ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा, बाली आया, खूब युद्ध हुआ। भगवान राम ने फिर जो है बड़ा पीछे से देखा कि अब बाली ये बाली है, बाली और सुग्रीव में अंतर कर पाए। तो भगवान राम ने वो सब देख करके फिर वो बाण चलाया, जैसे बाण चला तो जाकर के बाली को लगा है। तो बाली की पत्नी यहाँ पर जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग में बाली की पत्नी कह रही है प्रभु जी मेरा पति जो है चला गया, मेरा पति, हनुमान जी समझा रहे हैं, और मेरे पति का वध हो गया। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पति जो है शरीर थे, अगर तुम्हारे पति शरीर थे तो शरीर तुम्हारे सामने, उसको उठा लीजिए आप। और यदि तुम मानते हो तुम्हारे पति शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा तो अजर अमर है, उसका शरीर आत्मा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोनों स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मायावादी लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो बाली का जब वध किया, बाली ने कहा कि तुमने ऐसे क्यों मारा मुझे, हालांकि बाली ने बोला था कि तुम्हें धोखे से मारा, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि तुम मुझे धोखे वाली बात सिखा रहे हो, तुम दूसरे भाई की पत्नी रोमा को जो अपनी पत्नी के रूप में रखते थे, जबरदस्ती तुमने उसका अपहरण कर लिया था, और छोटे भाई को निकाल करके खुद राज्य कर रहे थे, और तुम धर्म की बात करते हो।
तो धर्म तो साक्षात भगवान परिणतम, धर्म वही है जो भगवान का आदेश है। तो भगवान ने यहाँ पर बाली को ये सिखाया कि धर्म क्या वास्ते। तो फिर बाली ने अपनी गलती की क्षमा ही मांगी थी। बाद में फिर जो है सुग्रीव राजा बने, और जो अंगद था उनका भतीजा, उनको राजकुमार बनाया था, उनको भी जब पद मिला। तो यहाँ पर भगवान राम के न्याय में कोई भी गलत नहीं है। कुछ लोग मूर्खतावश गलत सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान के न्याय में कुछ भी गलत नहीं था। जो गलत नहीं था, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज के हित में था कि बड़े भाई को हमेशा छोटे भाई का हित करना चाहिए, उसका कभी भी अहित नहीं करना चाहिए। तो ये भगवान रामचंद्र जी ने अपने इस उदाहरण के द्वारा इस आज के इस कक्षा में, आज के इस लेक्चर में ये समझाया है, इस मतलब इस पूरी कहानी के माध्यम से, कि हमें किस तरह से अपने जो छोटे लोग हैं, जो छोटे हमारे संरक्षित है, उन्हें कैसे संरक्षित करना चाहिए और कैसे उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। ये भगवान रामचंद्र जी की मानता है कि हमारे सामने प्रकट हुए, और उन्होंने ये हमें ये आदर्श दिखा कि एक राजा कैसे आदर्श बनना चाहिए। इतना सब कहते हैं, आप सब भक्तों को धन्यवाद करते हैं। परम भगवान से आप सब भक्तों के मंगल की प्रार्थना करते हैं। और अगले पिक्चर हम नेक्स्ट जो है कल आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास में समय नहीं है। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव की जय। तो गाय थोड़ा सा कुछ टास्क है, कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ हम वॉलेंटियर को सेवा चला रहे हैं भक्तों के लिए जो प्रॉब्लम है। तो आज हम केवल एक ही पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट होगा हम कल करेंगे इसी स्लाइड का। तो किसी भक्त का क्वेश्चन है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम बता सकते हैं, ताकि हम फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आंसर दे सकें। आज क्लास कैसी रही, सब लोग कमेंट भी जरूर करके बताया करो। कोई व्यक्ति कमेंट नहीं करता, आप में से 2 या 3 लोग हैं जो केवल बात